एपिसोड 89। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, अब मैं पूरी तरीके से फ्री हो चुका हूँ, इसलिए वीडियो की थोड़ी अपन क्वालिटी बढ़ाएंगे और हो सके उतना लॉन्ग करेंगे। इसके अलावा जो 6 बजे वीडियो आती है ना, हर हफ्ते में 2-3 वीडियो, तो उनकी जनसंख्या भी बढ़ाएंगे। खैर छोड़ो, बिना किसी देरी के शुरू कर। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे जान के सामने एक बंदा आकर खड़ा हो जाता है, जुआन लिन फैमिली का, जो की दूसरे नंबर का बंदा था और इसका नाम होता है जुआन टोंग। अब जो बंदा चलता है तो अपने दोनों साथियों से लिटिली पर हमला करवा देता है। लिटिली चलती है तो जुआन लिन फैमिली के जो चारों बंदे थे ना, जिनमें से एक बंदे को तो हमारे जान ने पहले ही लुढ़का दिया और 3 बंदे यहाँ पर। तो जो दूसरा वाला बंदा है ना, जुआन टोंग, वो हमारी जान से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और अपने शरीर से एबिलिटीज की शक्तियां निकालने लगता है। और अब जैसे ही जुआन टोंग एबिलिटीज की शक्तियां निकालता है ना, तो इनसे एक अटैक बनाता है जो कि किसी मुक्के की तरह दिख रहा होता है और हमारी जान की उड़ान बढ़ा देता है। अब जब हमारा जान जुआन टोंग के अटैक को आता हुआ दिखता है ना, तो हमारे जान चलता है तो वो भी स्लिपिंग ब्रेकिंग रूलर का छटपट टेक्निक उपयोग कर देता है। हालांकि इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जान को थोड़ा सा समय मिल जाता है। लेकिन इतने में ये अटैक चलता है तो जानवर जान का लगता है धड़ाक और जान को एक पिंजरे में कैद कर लेता है। अब जब जुआन टोंग जान को कैद कर लेता है तो वो जुआन यान से कहने लगता है कि भाई, आपने तो कहा था कि इस लड़के से मैं थोड़ा संभल कर रहा हूँ, लेकिन इसे तो मैंने एक ही बार में कैद कर लिया। ऐसा लगता है कि लड़का बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब भाई साहब जुआन टोंग कहता है, तभी उसे अनुभव होता है कि जिस पिंजरे में उसने जान को कैद किया है, उस पिंजरे में जान की जो बॉडी है ना, वो तो धुंध बनकर उड़ चुकी है। यहाँ पर जुआन टोंग समझ जाता है कि उसने जान को नहीं बल्कि सिर्फ उसकी एक आफ्टर इमेज को कैद किया था। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि जुआन टोंग के एकदम सामने ठाड़ा हुआ होता है। जान चलता है तो जुआन टोंग से कहने लगता है कि अगर तुम्हें मुझसे जीतना है ना, तो तुम्हें अपने असली अटैकों का उपयोग करना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओगे। अब जैसे ही जुआन टोंग हमारी जान की बात सुनता है ना, तो वो पहले तो जोर जोर से राक्षसों की तरह हंसता है और फिर हंसने के बाद यहाँ पर हमारे जान की ओर देखकर कहने लगता है कि ठीक है, अगर फैनजान पवेलियन का ऑन हर स्टूडेंट यही चाहता है ना, तो मैं उसे अपनी ट्रू पावर बताऊंगा। अब भाई साहब यह कहती जुआन टोंग चलता है तो अपने शरीर के अंदर जो भी इविल शक्तियां छुपाई हुआ था ना, उसे रिलीज कर देता है, जिस वजह से जो जुआन टोंग का शरीर था ना, वो एक इविल घोस्ट के कंट्रोल में आने लगता है। जैसे कि आज से लगभग 30 साल पहले हमारे जान मास्टर याओलाओ के शरीर को कंट्रोल करते थे ना, मतलब कि मास्टर याओलाओ हमारे जान के शरीर को कंट्रोल करते थे ना, ऐसे ही इस घोस्ट ने जुआन टोंग के शरीर को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये घोस्ट चलता है तो हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो वो भी इस घोस्ट के ऊपर एक काउंटर हमला कर देता है, जिस वजह से दोनों के हमले यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जब ये घोस्ट ये दिखता है कि सामने वाले बंदे ने उसके अटैक को पलक झपकते ही डिसॉल्व कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो घोस्ट यहाँ पर समझ जाता है कि सामने वाले बंदे बोले जाए तो जान से वो नहीं जीत सकता। इसलिए अब ये घोस्ट चलता है तो जुआन टोंग की बॉडी को इस घोस्ट ने कंट्रोल किया था ना, जुआन टोंग की बॉडी को ही जी डिवोर करने लगता है, बोले जाए तो उसके ब्लड को खाने लगता है, जिस वजह से इस घोस्ट की पावर बढ़ने लगती है। अब जब जुआन टोंग इस घोस्ट को ऐसा करते हुए दिखता है ना, तो ये समझ जाता है कि अब शायद वो मारा जाएगा। हालांकि जुआन टोंग चलता है तो इस एविल घोस्ट से कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। एविल घोस्ट चलता है तो जुआन टोंग से कहने लगता है कि अगर सामने वाले बंदे को मारना है तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा, वरना मैं शायद उसे नहीं मार पाऊंगा, बोले जाए तो जान को नहीं मार पाऊंगा। अब यहाँ पर जुआन टोंग और एविल घोस्ट एक ही बॉडी में आपस में फाइट करने लगते हैं और फाइनली जुआन टोंग चलता है तो वो यहाँ पर मारा जाता है और उसकी जगह यहाँ पर एविल घोस्ट प्रकट होता है जुआन टोंग की बॉडी में। अब जैसे ये एविल घोस्ट प्रकट होता है ना, तो ये कहने लगता है हमारी जान से कि लड़के, अब मैं तुझे मार दूंगा, तुझे मारने के लिए मैंने जुआन टोंग को निकाल लिया है, इसलिए अब तुझे यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। अब जैसे ही ये एविल घोस्ट एक कहता है ना, तो हमारे जान को बताया जाता है, खासकर जान के मतलब कि जान के पास जो टोकन था ना, सोल लॉर्ड, बोले जाए तो सोल टोकन उसमें रहते थे ना सोल लॉर्ड, उन्हें बताया जाता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि जान तुम इसे नहीं मार सकते, ताकि इसे मारा जा सकता है बहुत ही आसानी से, सामने वाले एविल घोस्ट को मारा जा सकता है, लेकिन इसे मारने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हारे पास भले ही होली फ्लेम है, लेकिन उस होली फ्लेम का टेम्परेचर को ग्रो करने के लिए, बोला जाए तो बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है। अब जैसे हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि सोल लॉर्ड कहना चाहते हैं कि यहाँ से भाग लो पतली गली से, लेकिन हमारा जान चलता है तो यहाँ से भागता नहीं है, बल्कि हमारा जान चलता है तो यहाँ पर हाथों का एक फॉर्मेशन बदलता है और फॉर्मेशन बदलते ही यहाँ पर 23 पिलर प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ये 23 पिलर प्रकट होते हैं ना, तो हमारी जान के शरीर से 23 प्रकार की हेवनली फ्लेमें निकलती हैं। वैसे हेवनली फ्लेम 22 हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा जान है ना, उसने एक हेवनली फ्लेम खा ली है इसी दुनिया में, बोला जाए तो गॉड वाली दुनिया में आने के बाद लॉन्ग ही की, याद हो तो आपको। तो टोटल हमारे जान के पास अभी 23 फ्लेमें हैं, 23 फ्लेम चलती हैं तो वो सामने आती हैं और यहाँ पर जो 23 टावर प्रकट हुए थे ना, 2300 के 2300 टावर पर जलने लगती हैं। अब जब एविल घोस्ट हमारी जान के शरीर से इतनी सारी होली फ्लेम, बोला जाए तो हेवनली फ्लेम को निकलते हुए दिखता है ना, तो वो डर जाता है, बोला जाए तो हैरान हो जाता है कि एक शरीर आखिरकार इतनी सारी हेवनली फ्लेमों को कैसे रख सकता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। एविल घोस्ट चलता है तो यहाँ पर एक अटैक बनाता है और हमारी जान के ऊपर शूट कर देता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है जैसे उसने 23 प्रकार के टावरों के ऊपर हेवनली फ्लेमों को रखा था ना, ये 2300 के 2300 टावर चलते हैं तो हमारी जान के शरीर में
बोला जाए तो हाथों में हेवनली फ्लेमों को बिजाने लगते हैं। अब पलक झपकते हमारी जान के हाथों में एक हेवनली फ्लेम की सीट बनने लगती है और पलक झपकती एक सीट बन जाती है। अब हमारा जान चलता है तो इस सीट से सीधा जुआंग टोंग, बोला जाए तो जुआंग टोंग के शरीर में जो गोश्त है ना उसके ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ही गोश्त का हमला और हमारी जान का हमला आपस में टकराते हैं ना, तो जो हमारी जान की हेवनली फ्लेम की सीट थी ना, वो गोश्त बंदे के अटैक को पलक झपकती डिस्ट्रॉय कर देती है और सीधा इसके पास आकर इसके शरीर से टकरा जाती है। अब जैसे इविल गोश्त के शरीर से हमारी जान की हेवनली फ्लेम वाली सीट टकराती है ना, तो इविल गोश्त चलता है तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और यहाँ से भागने लगता है। इविल गोश्त को भागते हुए देखकर जो जुआन यान और जुआन होंग था ना, बोला जाए तो पहले और तीसरे नंबर का बंदा, वो भी यहाँ से भागने लगते हैं। अब यहाँ पर जुआंग टोंग के शरीर में जो इविल गोश्त है ना, वो जैसे यहाँ से भागता है ना, तो मोयान उसके सामने आ जाती है और अपनी होली फ्लेम से उस पर हमला कर देती है। इतने में हमारा जान चलता है तो वो भी अपनी होली फ्लेम से जुआंग टोंग के शरीर में जो इविल गोश्त है ना उस पर हमला कर देता है और दूसरे नंबर वाले बंदा जुआंग टोंग को यहीं पर खत्म कर डालता है। अब इतने में हमें तीसरे और पहले नंबर के बंदे को बताया जाता है। ये दोनों चलते हैं जुआन लैंड फैमिली के बंदे, तो लिटिल ई के हाथों से बचकर यहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि लिटिल ई इन्हें मार सकता था, लेकिन हमारी जान ने मना कर रखा था कि तुम उन लोगों को मत मारना। अब जैसे ही यहाँ पर जुआंग टोंग मरता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एक ब्लड के तालाब का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बंदा निकल कर आता है और कहने लगता है कि अच्छा, जुआन लैंड फैमिली के हेवनली होल के जो 4 बंदे थे उनमें से 2 बंदे शायद मारे गए हैं। खैर कोई नहीं, जो भी है, ऐसा लगता है कि उसके पास एक साथ 2 हेवनली फ्लेम है, सॉरी होली फ्लेम है। खैर जो भी हो आने दो, मैं सबको देख लूंगा। हाँ, कहकर अब ये बंदा हंसने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें मुंह फैन को बताया जाता है, जो कि बहुत सारे बंदों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और मुंह फैन के पीछे जितने भी बंदे होते हैं ना, उनमें से अधिकतर बंदे फेंजियन पवेलियन के होते हैं। अब यहाँ पर मुंह फैन कुछ महसूस करता है और यहाँ पर फेंजियन पवेलियन का एक स्टूडेंट था, उससे यह कहकर कि मैं आगे जाकर देखता हूँ, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आगे बहुत ही ज्यादा फायर शक्तियां बह रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आगे कोई पावरफुल युद्ध छिड़ा था। खैर जो भी हो, मैं देख कर आता हूँ। धीरे धीरे बढ़ना, अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो तुरंत नो टू 11, मतलब कि यहाँ से भाग जाना। अब जब फेंजियन पवेलियन के लोग मुंह फैन की बात सुनते हैं ना, तो वो हाँ में सिर हिला देते हैं। अब इतने में मुंह फैन चलता है तो यहाँ से नो टू 11 बोला जाए तो यहाँ से चला जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि जुआंग टोंग को मारने के बाद यहाँ पर आराम कर रहा होता है और अपनी शक्तियों को रिकवर कर रहा होता है। और जो हेवन हॉल का फर्स्ट स्टूडेंट है ना, मू यान योन, वो हमारे जान को बता रहा होता है कि हम एक शिकार कर रहे थे एक जानवर का, और उसी समय जुआन लैंड फैमिली ने बंदों ने हम पर हमला कर दिया, इसलिए हम इतना चोटिल हो गए। हमारे जान भी इन्हें गोली वगैरह देता है और इन्हें रिकवर कराने में मदद करने लगता है। इतने में हमारी जान को यहाँ पर महसूस होता है और वो एक साइड देखकर कहने लगता है कि जो कोई भी है सामने आ जाए। अब जैसे ही हमारा जान कहता है ना, तो मुंह फैन यहाँ पर प्रकट हो जाता है। हमारा जान मुंह फैन को देखता है ना, तो राहत की सांस लेने लगता है। इतने में जान चलता है तो मुंह फैन से पूछने लगता है कि हमारी टीम कहाँ पर है। मुंह फैन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ से 1000 मीटर दूरी पर वो रुके हुए हैं, ताकि अगर कोई भी खतरा हो तो वो वहीं से वापस लौट सकें, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ से जा सके। हमारे जान भी हमें से रिला देता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यान जी की ओर देखने लगता है। यान जी चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि अब बहुत हो गया यहाँ पर, अब हमें जाना है इस जगह की सबसे गहरे इलाकों में, और वहीं पर भेंटियान का जो शिष्य है ना, उसके बारे में भी हमें रहस्य जानने को मिलेगा। अब भाई साहब जैसे ही यान जी की बात यहाँ पर हमारे जान सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है और अपने पूरे के पूरे ग्रुप को लेकर यहाँ से निकल जाता है। हालांकि निकलने से पहले जहाँ पर यान जी सभी को ले जा रहा है ना, वहाँ की जानकारी यान जी दे देता है कि वहाँ पर हमें एक होली फ्लेम मिल सकती है। इसके अलावा वहीं पर हमें एविल रेस के 1-2 बंदे भी मिल सकते हैं, बोला जाए तो उनकी शक्तियां मिल सकती हैं। अब जैसे हमारे जान यानची की बात यहाँ पर सुनता है ना, तो वो यानची से कहने लगता है कि वहाँ पर ऐसा लगता है कि जुआन लैंड फैमिली वाले बंदों को बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है लड़ाई के दौरान। अब इसके बाद यहाँ पर फेंजियन पवेलियन के 5-6 स्टूडेंट चलते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पोर्टल को बताया जाता है, जिसके सामने जुआन लैंड फैमिली के जितने स्टूडेंट बचे हैं ना, वो खड़े हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर आराम से वांग जिया पवेलियन, बोला जाए तो शॉर्ट पवेलियन के लोग भी आ जाते हैं, वान हुआ पवेलियन के लोग भी आ जाते हैं, पॉइजन सेक्ट के लोग आ जाते हैं, डेजोलेट क्लैन के लोग आ जाते हैं। मतलब कि बहुत सारे क्लैनों के लोग यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर फेंजियन पवेलियन का एक भी बंदा नहीं आता। अब थोड़ा बहुत इंतजार करने के बाद यहाँ पर जान वगैरह भी आ जाते हैं। अब जैसे जान वगैरह यहाँ पर आते हैं ना, तो वो सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि जो स्पेस है ना, सोल स्पेस है ना, वहाँ पर एक बैरियर चढ़ा हुआ है। इसलिए सोल स्पेस में ना ही अभी तक जुआन लैंड फैमिली के लोग एंट्री ले पाए हैं और ना ही और दूसरे क्लैन के, इसलिए सभी के सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं जो सोल स्पेस कब खुलेगा, क्योंकि इसी के अंदर होली फ्लेम और असली ट्रेजर मिलने वाले हैं। अब भाई साहब काफी देर तक यहाँ पर इंतजार होता रहता है। इतने में जुआन यान चलता है तो सभी की ओर देखकर कहने लगता है कि हमने बहुत देर तक इंतजार कर लिया है, लेकिन ये सोल स्पेस नहीं खुला है। ऐसा लगता है कि सोल स्पेस को खोलने के लिए हमें से ही किसी एक को आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है कि हमें से कोई भी बंदा इस सोल स्पेस पर हमला नहीं करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी डाउडी के 7 स्टार के पीक लेवल वाले बंदे होना, वो सामने आए और मेरी मदद करें, ताकि मैं इस सोल स्पेस को खोल सकूं। अब जैसे यहाँ पर जुआन यान एक कहता है ना,
तो यहाँ पर जितने भी क्लैनों के बंदे हैं ना वो सब हमें से ला देते हैं और आगे जुआन यान के पास आ जाते हैं। अब जैसे जुआन यान के पास हमारा जान सॉरी बोला जाए तो सारे के सारे बंदे आते हैं ना, तो हमारे जान को भी बताया जाता है, जो कि हेवन हॉल के 5-6 बंदों को आगे भेज देता है। हालांकि जाने से पहले हमारे जान ने इन्हें समझा दिया था कि अपनी जान पावर को खर्च मत करना, वरना सब प्रॉब्लम हो सकती है। सारे के सारे बंदे चलते हैं तो अपने अपने पावरफुल अटैक बनाते हैं और यहाँ पर सामने जो सोल स्पेस था ना उसके ऊपर कर देते हैं। अब जैसे ये सोल स्पेस के ऊपर इतने सारे बंदे लगते हैं ना, तो ये सोल स्पेस चलता है तो ये भी टूट जाता है। अब जैसे ये सोल स्पेस टूटता है ना, तो सभी के सभी क्लैनों के बंदे आराम से सोल स्पेस के अंदर एंट्री ले लेते हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो भी फेंजियन पवेलियन के 7 बंदों के साथ सोल स्पेस में एंट्री ले लेता है। हालांकि एंट्री लेने से पहले हमारा जान अधिकतर लोगों को यहीं पर छोड़ जाता है और सिर्फ 7 बंदे ही इस सोल स्पेस के अंदर जाते हैं। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो आगे बढ़ता है ना, तो वो आसपास की जगह को देखकर हैरान हो रहा होता है, क्योंकि आसपास की जगह एकदम वीरान थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मानो सैकड़ों युद्ध लड़े गए हों। अब भाई साहब जान को ऐसा सोचते हुए देखकर यान जी चलता है, तो जान को बताने लगता है कि जान ये होली फ्लेम का स्पेस या फिर सोल स्पेस नहीं है। बोला जाए तो ये है तो सोल स्पेस, लेकिन ये कोई होली फ्लेम का स्पेस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो भी बंदा होली फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए आता है ना, तो उसे यहीं पर लड़ना पड़ता है होली फ्लेम से। तो ये वही जगह है। अब जब हमारा जान पीछे वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो वो हमें सिरे ला देता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। अब इसके बाद यान जी चलता है तो यहाँ से हमारे जान को ले जाता है होली फ्लेम की स्पेस की ओर। अब जैसे जैसे यान जी हमारे जान वाले ग्रुप को आगे ले जाता है ना, तो जो आसपास की जगह है ना वो भी बदलती जाती है। अब इतने में हमें जुआन यान को बताया जाता है, जो कि होली फ्लेम की स्पेस की ओर ही बढ़ रहा होता है आगे, और यहाँ पर ये भी कह रहा होता है कि वहाँ पर जो भी बंदा मिलेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। हालांकि यहाँ पर जुआन यान था ना, वो यहाँ पर ये भी सोच रहा है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर यान जी भी आया है, जिसे हजारों सालों से जुआन लैंड फैमिली में कैद कर रखा था ना, वो बंदा भी यहाँ पर आया है। खैर कोई नहीं, उसे भी यहाँ पर आने दो। हमारे जुआन लैंड फैमिली के जो लीडर है ना, उन्होंने यान जी के बारे में भी कुछ बहुत बड़ा सोच कर रखा है कि उसे कैसे हराना है, उसे कैसे रोकना है, उसे कैसे निपटना है। अब इसी के साथ सीन से टूटा और दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है। बोला जाए तो जान के ग्रुप को भी बताया जाता है, जो कि यान जी के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। अब कुछ समय तक आगे बढ़ते रहने के बाद हमारे जान के सामने होली फ्लेम पैलेस आ जाता है। बोला जाए तो एक बहुत ही बड़ा महल आ जाता है। अब जैसे हमारा जान इस महल को दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। इस महल के बाहर बहुत बड़ा एक दरवाजा था और दरवाजे के आसपास 2 पत्थर की मूर्तियां बनी थी। जैसे आपने इनर एकेडमी में देखा होगा ना कि 2 बुड्ढे आमने सामने इधर उधर खड़े रहते हैं, ऐसे ही 2 मूर्तियां बनी हुई थी। अब जैसे हमारे जान इन दोनों मूर्तियों को देखता है ना, तो हमारा जान महसूस कर लेता है कि ये दोनों मूर्तियां है ना, ये भी शायद जीवित है। अब हमारा जान इन पर हमला करने के लिए आगे जाने ही वाला होता है। अभी यान जी चलता है तो हमारे जान को सावधान रहने की कह देता है कि थोड़ा सावधान रहना, वरना हो सकता है कि तुम्हें प्रॉब्लम हो जाए। हमारा जान भी हमें से ला देता है। इतने में जो दरवाजे के आसपास दोनों मूर्तियां थी ना, वो अचानक जीवित होती हैं और सीधा हमारे जान के ऊपर हमला कर देती हैं। अब जब हमारा जान दोनों मूर्तियों को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो हमारा जान कोई अटैक नहीं बनाता, इसके बदले जान चलता है तो हमारे जान के पास एक इमोर्टल बॉडी है, जो कि हमारे जान को फेंजियन पवेलियन के एक तहखाने से मिली थी। जान चलता है तो उसी बॉडी को प्रकट कर लेता है। अब जैसे इन दोनों दरवाजे वाले गार्डों का अटैक हमारे जान की इमोर्टल बॉडी में लगता है ना, तो हमारे जान का बोला जाए तो हमारे जान की इमोर्टल बॉडी होती है ना, ये भी धुंधली होकर गायब हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत बात होती है, बहुत 2-3 सेकंड तक। और यहाँ पर जो हेवन हॉल के बंदे थे ना, 7 मतलब कि 7 नहीं, यहाँ पर शायद 4 के ही बंदे आए हैं हेवन हॉल, जिनमें से एक बंदा था मू टियान इयोन। वो चलता है तो वो अपने चारों हेवन हॉल के बंदों के साथ इनमें से एक गार्ड था ना, उसे संभालने लगता है, और बाकी का एक गार्ड था तो वो हमारा जान अकेला ही संभाल लेता है। अब काफी समय तक यहाँ पर फाइट चलती रहती है, लगातार लगे तेरी। लेकिन हमारा जान जैसे जैसे इस गार्ड से फाइट करता जा रहा था ना, वैसे वैसे हमारे जान को अनुभव होता जा रहा था कि ये गार्ड है ना, इसकी लगातार शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। बोले जाए तो ये दोनों गार्ड है ना, इनके आसपास एविल ऑरा थोड़ा बहुत था, इसलिए हमारे जान को अनुभव हो रहा था कि जैसे जैसे ये दोनों गार्ड लड़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमारे जान चलता है तो मू टियान इयोन से तुरंत कह देता है कि इसे जल्दी से खत्म करो, वरना हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम हो जाए। अब जैसे हमारे जान ये कहता है ना, तो लिटरली चलता है तो वो भी मैदान में उतर जाता है और अपनी हेवनली फ्लेम से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक बनाकर सामने वाला जो भी पत्थर का स्टैचू था ना, जिसे अभी तक हमारा जान झेल रहा था, उस पर कर देता है। अब जैसे लिटरली का हमला इस सामने वाले स्टैचू पर लगता है ना, तो ये स्टैचू चलता है तो ये भी टूटकर बिखर जाता है। लेकिन इतने में इस स्टैचू के ऊपर जो एविल शक्तियां थी ना, वो दोबारा से इस स्टैचू को जोड़ने लगती है। अब जैसे ही लिटरली ये होता हुआ देखता है ना, तो लिटरली समझ जाता है कि इस स्टैचू को मारा ही नहीं जा सकता। इतने में हमारे जान की ओर लिटरली देखता है और हमारा जान भी समझ जाता है। जान चलता है तो तुरंत अपनी होली फ्लेम को बाहर निकालता है और यहाँ पर सामने स्टैचू के जितने भी टुकड़े डले हुए थे ना, उन्हें अपनी होली फ्लेम से जलाने लगता है, जिस वजह से जी सामने स्टैचू के बोला जाए तो पत्थर के स्टैचू के टुकड़े थे ना, इन पर जो भी एविल एनर्जी है ना, वो गायब होने लगती है और जो स्टैचू था पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाता है। अब जैसे एक स्टैचू मरता है ना, तो दूसरा स्टैचू
जो कि मू टियान यून से फाइट कर रहा था ना, उसके ग्रुप से फाइट कर रहा था ना, वो भी एकदम शांत होता है और धूल के रूप में कन्वर्ट होकर यहाँ से गायब हो जाता है। अब जैसे दोनों स्टैचू यहाँ से गायब होते हैं ना, तो जो दरवाजा है ना वो भी एकदम खुल जाता है और अंदर एकदम घनघोर अंधेरा दिखाई देने लगता है। अब जैसे हमारे जान इस दरवाजे को खुलता हुआ दिखता है ना, तो हमारे जान प्रसन्न हो जाता है। यानी चलता है तो सारे के सारे ग्रुप को लेकर अंदर जा ही रहा होता है, तभी हमारे जान के पीछे से एक बहुत ही पावरफुल हमला हमारे जान के ग्रुप पर हो जाता है। अब जैसे ही लिटिल ए अपने ग्रुप पर ये हमला आता हुआ दिखती है ना, तो लिटिल ए चलती है तो अपनी हेवनली फ्लेम्स है इसे बीच में डिसॉल्व कर देती है। अब इतने में हमें जुआन लिन फैमिली का बंदा जुआन इयान को बताया जाता है, क्योंकि बहुत देर से हमारे जान को बोला जाए तो हमारे जान के ग्रुप को यहाँ पर दोनों स्टैचू से फाइट करते हुए देख रहा होता है। जुआन इयान चलता है वो एक और अटैक हमारे जान के ऊपर कर देता है, लेकिन लिटिल ए चलता है तो अब माथा उसका पूरी तरीके से सटक चुका था, इसलिए अब वो उल्टा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक बनाती है और जुआन इयान पर कर देती है। अब यहाँ पर जुआन इयान भी समझ जाता है कि वो लिटिल से नहीं जीत सकता, इसलिए जुआन इयान चलता है तो अपने साथी को लेकर जुआन होंग को लेकर यहाँ से पतली गली से निकल जाता है। बोले जाए तो इसी महल के अंदर चला जाता है। अब इसके बाद हमारे जान भी यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें करता है और वो भी यांची की बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि यांची ने यहाँ पर बहुत कुछ देखा है, क्योंकि आज से बहुत सालों पहले यांची यहाँ पर आया था। किसके साथ? फेंटियान का एक शिष्य था जिसे कि फेंटियान अपनी बेटी की तरह मानता था, उस बंदे के साथ। तो जो यांची था ना, थोड़ी बहुत मेमोरी फेंटियान का जो स्टूडेंट था ना उसकी थी यांची के पास, इसलिए यांची चलता है तो यहाँ से अंदर ले जाता है। अब जैसे हमारे जान इस महल के अंदर आता है ना, तो उसे यहाँ पर घनघोर अंधेरा अंधेरा दिखता है। हमारे जान सोचने लगता है कि जो जुआन लिन फैमिली के दोनों स्टूडेंट हैं वो आखिरकार महल में कहाँ पर चलेगा। जान समझ जाता है कि शायद उन दोनों स्टूडेंटों के हेवनली महल दिखा हुआ है, बोले जाए तो होली महल दिखा हुआ है, इसलिए उन्हें पता है कि कहाँ पर जाना है। अब जान चलता है और यांची चलता है तो अपने ग्रुप को लेकर आगे बढ़ता रहता है, लेकिन यांची के सामने इतने में 5 रास्ते दिखाई देने लगते हैं। अब यहाँ पर यांची कंफ्यूज हो जाता है कि वो भला आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि इन 5 रास्तों के बारे में भी तो उसको भी कुछ पता नहीं है। यांची चलता है तो हमारी जान की ओर देखकर कुछ सोचने लगता है। जान भी समझ जाता है। जान चलता है तो आगे बढ़ता है और यहीं पर मस्त तरीके से पार्टी मारकर बैठ जाता है और जो सोल लॉर्ड है ना उनसे पूछने लगता है कि क्या आपके पास कोई रास्ता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो थोड़ा बहुत हमारे जान को इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके बाद हमारे जान चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से इन्फॉर्मेशन लगा लेता है कि जो सामने 5 रास्ते है ना लैंड से, उनमें से सबसे जो बीच का रास्ता है ना वही ओरिजिनल रास्ता है और वहाँ की को जो यहाँ पर जो होली फ्लेम है ना उसने इल्यूजन बनाया है ताकि कोई भी बंदा बोले जाए तो नॉर्मल बंदा उस तक पहुंचना था। अब जान चलता है तो जैसे उसे पता चलता है कि बीच वाला रास्ता एकदम सही है, तो जान चलता है तो अपने ग्रुप को लेकर बीच वाले रास्ते पर ही चलने लगता है। अब इतने में हमें मोयान को बताया जाता है जिसकी जो दाहिनी आंख है ना वो जोर जोर से फड़क रही थी। मोयान हैरान हो रही होती है कि भला उसकी दाहिनी आंख क्यों फड़क रही है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से जुआन लिन फैमिली के दोनों स्टूडेंटों को बताया जाता है और जिस रास्ते पर हमारा जान चल रहा है ना उसी रास्ते पर बहुत आगे वो चल रहे थे। अब इन दोनों स्टूडेंटों के सामने एक गेट आता है जो कि नीले कलर का होता है। अब जैसे ही ये दोनों बंदे इस गेट को देखते हैं ना तो इन्हें कुछ याद आ जाता है कि आज से कुछ सालों पहले, मतलब अब इसमें साल नहीं लिखे हैं कि कितने साल पहले, ठीक है ना, इसलिए मैं कुछ सालों पहले कह रहा हूँ। आज से कुछ सालों पहले यहाँ पर जब फेंजियान पवेलियन का वो होनहार स्टूडेंट फेंटियान का शिष्य आया था ना तो उसने अकेले ही जुआन लिन फैमिली के बहुत सारे स्टूडेंटों को रोक कर रखा था, वो भी 1-2 दिन नहीं बल्कि 4 दिनों तक। इसके अलावा जुआन लिन फैमिली के स्टूडेंटों के पास तो डेविल रिच की शक्तियां भी थी, फिर भी उसने 4 दिनों तक जुआन लिन फैमिली के स्टूडेंटों को रोक कर रख लिया था। यहाँ पर जो जुआन यान था ना वो फेंटियान के स्टूडेंट की तारीफ कर रहा था कि अगर वो जिंदा होता ना तो शायद हमें से कोई भी उससे अकेले नहीं जीत पाता। लेकिन अब यहाँ पर जुआन यान चलता है तो सबको नजरअंदाज करता है और उसके सामने जो नीले कलर का दरवाजा था ना उससे कुछ हाथों की सील बदलता है और एक टोकन लगाता है और इस दरवाजे के अंदर चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि आगे बढ़ते 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 अपने ग्रुप को लेकर इसी दरवाजे, बोला जाए तो नीले कलर के दरवाजे के सामने आ जाता है। अब जैसे हमारे जान इस नीले कलर के दरवाजे के सामने आता है ना वो देखता है कि इस दरवाजे के ऊपर एक सील चढ़ी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। इतने में हमारे जान के पास जो टोकन है ना जिसमें सोल लॉर्ड रहते हैं उनकी आवाज आती है कि जान इस दरवाजे को इतनी आसानी से नहीं खोला जा सकता और तो तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से भी इस दरवाजे को नहीं खोल सकते। इस दरवाजे को खोलने के लिए इस दरवाजे पर 2 प्रकार की होली फ्लेम से हमला करना पड़ेगा। अब जब हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है। इसके बाद हमारे जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को बाहर निकालता है, साथ ही साथ यांची से भी कह देता है कि यहाँ आओ और अपनी होली फ्लेम को बाहर निकालो। यांची चलता है तो वो भी जान के कहने पर अपनी होली फ्लेम, रेड कलर की होली फ्लेम को बाहर निकालता है और एक साथ यांची और हमारे जान इस सामने वाले नीले कलर के दरवाजे के ऊपर हमला कर देती हैं। अब जैसे इन दोनों का हमला इस सामने दरवाजे पर लगता है ना तो इस दरवाजे पर जो सील चढ़ी हुई थी ना वो टूट जाती है और ये दरवाजा खुल जाता है। और मैं भी फिलहाल के लिए कहीं पर जा रहा हूँ दरवाजा खोलकर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, मैं यहाँ कर देखूंगा। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।